जय गौरी नंदन। हे भक्तों, आज इस कलयुग की भयावह सच्चाई और आने वाले युग की रहस्यमय भविष्यवाणी सुनने के लिए मन और आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। भक्तों, आज इस कलयुग की रहस्यमयी भविष्यवाणी वो सिर्फ कहानी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पाप अपनी सीमा पार कर लेगा, जब अधर्म धर्म पर हंसने लगेगा, जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, तब भगवान क्या करेंगे? क्या कलयुग के बाद सच में कोई नया युग आएगा या यह धरती हमेशा अंधेरे में डूबी रहेगी? शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में धरती कांप उठेगी, आकाश से आग बरसेगी, नदियां सूख जाएंगी, भाई भाई का खून बहाएगा, माँ अपने ही बच्चे से डरने लगेगी। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए? तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। मैं सकी एक भी शब्द मत छोड़िए और ऐसे गुप्त वाणी सुनने के लिए हमारी धर्म की पुकार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान कल की अवतार लेंगे तब क्या होगा? घोड़े पर सवार तलवार चमकाए हुए जब वह अधर्मियों का नाश करने आएंगे, तब धरती पर क्या दृश्य होगा? चारों तरफ चीखें, धुआं, आग और भय का माहौल होगा। क्या उस समय आप धर्म के साथ होंगे या भीड़ के साथ? आज लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जब वह दिखेंगे तब भागने की भी जगह नहीं होगी? जब न्याय होगा तब कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ कर्म बोलेगा। क्या आप अपने कर्मों से खुश हैं? क्या आप दूसरों को धोखा देकर चैन से सो पाते हैं? क्या आप किसी का दिल दुखाकर हंसते हैं? याद रखो, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन उससे पहले भयानक संहार होगा। पहाड़ टूटेंगे, समुद्र उफनेंगे, शहर खंडहर बनेंगे, मोबाइल, पैसा, गाड़ी कुछ काम नहीं आएगा, तब सिर्फ नाम जप काम आएगा। क्या आपने राम नाम लिया है? क्या आपने कृष्ण को याद किया है? क्या आपने शिव का ध्यान किया है? लोग कहते हैं अभी बहुत समय है, लेकिन शास्त्र कहते हैं समय बहुत कम है। एक दिन सूरज ऐसे जलेगा कि धरती तपने लगेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, लोग पानी के लिए तरसेंगे। क्या उस समय आप भगवान को पुकारेंगे या डर से चुप हो जाएंगे? कलयुग के अंत में जब पापियों का राज होगा, तब साधु संतों को सताया जाएगा, धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा। क्या आप भी उन लोगों में होंगे जो हंसते हैं या उन लोगों में जो बचाते हैं? सोचो, अगर आज रात ही सब खत्म हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी आत्मा शुद्ध है? क्या आपने किसी का हक मारा है? क्या आपने माता पिता का अपमान किया है? भगवान कल की जब आएंगे तब कोई नहीं बचेगा। जो अधर्म में डूबा होगा तब धरती लाल हो जाएगी खून से, हवा में चीखें होंगी और आसमान गवाही देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे अपने माता पिता को पहचानेंगे नहीं, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, विश्वास नाम की चीज खत्म हो जाएगी? यही तो कलयुग की पहचान है। और इसके बाद जब सब नष्ट हो जाएगा तब नया युग शुरू होगा, सतयुग, जहां सच बोलेगा, प्रेम रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, लेकिन वहां वही जाएगा जो आज धर्म पर चलेगा। क्या आप उस सतयुग में जाना चाहते हैं या इस कलयुग के मजे में डूबकर सब खो देना चाहते हैं? आज शराब, नशा, लालच, घमंड, झूठ, धोखा ये सब आम हो गया है, लेकिन यही चीजें आपको ले डूबेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको उस भयानक समय में फंसा सकती है जब चारों तरफ आग होगी और आप अकेले होंगे? तब ना दोस्त काम आएगा ना पैसा, सिर्फ भगवान का नाम गूंजेगा। कल की अवतार जब तलवार उठाएंगे तब अधर्मी कांपेंगे, राजा, नेता, अमीर सब घुटनों पर होंगे। क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप उस दिन का सामना कर पाएंगे? अभी भी समय है, संभल जाओ, बुराई छोड़ो, सच्चाई अपनाओ,
भगवान का नाम लो, क्योंकि कलयुग के बाद जो युग आएगा वह शुद्ध आत्माओं के लिए है, गंदे मन वालों के लिए नहीं। सोचो, अगर आज ही भगवान पूछ लें तुमने क्या किया तो क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे कि मैंने दूसरों को दुख दिया, झूठ बोला, घमंड किया, या कहोगे कि मैंने प्रेम बांटा, मदद की, सेवा की? फैसला तुम्हारे हाथ में है। डरावना समय आने वाला है, लेकिन जो भगवान के साथ है उसे डर कैसा? अभी जागो, अभी बदलो, वरना जब जागोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। और जब कलयुग अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा तब लोग समझेंगे कि ये सब सच था। तब कोई बोलेगा भगवान बचाओ, कोई रोएगा, कोई भागेगा। लेकिन क्या भागकर बचा जा सकेगा? जब चारों दिशाओं से विनाश आएगा तब कहाँ छुपोगे? पहाड़ टूटकर गिरेंगे, धरती फट जाएगी, घर जमीन में समा जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका प्यारा घर एक पल में मिट्टी हो सकता है? जिन पर आपको घमंड है वो दौलत, वो गहने, वो मोबाइल सब राख बन जाएंगे। तब किसे याद करोगे? तब किसका नाम लोगे? क्या उस समय भगवान याद आएंगे या डर मारे जुबान बंद हो जाएगी? शास्त्र कहते हैं उस समय आसमान लाल हो जाएगा, सूरज आग उगलेगा, नदियां सूख जाएंगी, लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। क्या आपने आज किसी प्यासे को पानी पिलाया है? क्या आपने किसी भूखे को रोटी दी है? क्योंकि वही कर्म उस दिन काम आएंगे। लोग कहते हैं भगवान सब माफ कर देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि न्याय भी होता है? जब कल की अवतार आएंगे तब सिर्फ पापियों का नाश नहीं होगा, बल्कि अधर्म की जड़ ही काट दी जाएगी, बल्कि कर्म की जड़ ही काट दी जाएगी। क्या आप अधर्म की जड़ में तो नहीं फंसे हुए? झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, किसी का हक मारना, ये सब छोटे पाप नहीं है। यही तो कलयुग की बीमारी है। और बीमारी जब हद पार करती है तब ऑपरेशन होता है, और वह ऑपरेशन बहुत दर्दनाक होता है। क्या आप उस दर्द के लिए तैयार हैं? उस दिन माँ अपने बेटे को नहीं बचा पाएगी, बाप अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा, सिर्फ भगवान बचाएंगे। क्या आप भगवान के करीब हैं या सिर्फ नाम के भक्त हैं? क्या आपकी भक्ति दिखावे की है या दिल से है? अगर आज ही फैसला हो जाए तो आप किस लाइन में खड़े होंगे? धर्म की या धर्म की, रोशनी की या अंधेरे की, जीवन की या विनाश की? लोग हंसते हैं कथाओं पर, प्रवचनों पर, कहते हैं ये सब डराने के लिए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर चेतावनी से पहले हंसी आती है और बाद में आंसू? जब बाढ़ आती है तो पहले पानी खेल लगता है, फिर वही पानी जान ले लेता है। वैसे ही कलयुग का मजा बाद में सजा बनेगा। क्या आप उस सजा से बचना चाहते हैं? तो अभी बदलो, अभी संभलो, अभी सुधरो। नहीं तो जब कल की अवतार की तलवार चमकेगी तब कोई माफी नहीं मिलेगी। तब कोई कहेगा मैंने गलती से किया, कोई कहेगा मुझे पता नहीं था। लेकिन भगवान कहेंगे समय दिया था, समझाया था, चेताया था, फिर क्यों नहीं सुधरे? क्या उस सवाल का जवाब आपके पास है? क्या आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं या उन्हें भी इसी अंधेरे में धकेल रहे हैं? याद रखो, कलयुग का अंत सिर्फ दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि नकाब का अंत होगा। सबका सच बाहर आएगा, जो जैसा है वैसा दिखेगा। नकली भक्त, नकली साधु, नकली नेता सब बेनकाब होंगे। तब क्या आप भी बेनकाब होंगे या गर्व से खड़े होंगे? सोचो उस दिन जब चारों तरफ आग होगी और आकाश से आवाज आएगी न्याय शुरू होता है, तब आपके पैरों तले जमीन कांप जाएगी, दिल धड़कना भूल जाएगा और आत्मा रो पड़ेगी। क्या आप उस रोने से बचना चाहते हैं? तो आज ही राम नाम लो, आज ही कृष्ण को याद करो, आज ही शिव का ध्यान करो, आज ही माता पिता के चरण छुओ, आज ही किसी को माफ करो, आज ही किसी की मदद करो, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा, लेकिन वहां जगह उन्हीं को मिलेगी जो आज सच्चे हैं। क्या आप सच्चे हैं? क्या आप तैयार हैं या अभी भी कहोगे अभी टाइम है? याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जब समय खत्म होता है तब सिर्फ पछतावा बचता है
और पछतावे की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती। इसलिए जागो, संभलो, सुधरो, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत भयानक है, बहुत डरावना है और बहुत सच है। और जब विनाश अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती कराहेगी, पेड़ जलेंगे, जानवर भागेंगे, पक्षी आसमान छोड़ देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति भी रो सकती है? जब जंगल आग बन जाएंगे और खेत राख हो जाएंगे तब लोग खाना कहाँ से लाएंगे? बच्चे भूख से रोएंगे, माँ के आंचल में दूध नहीं होगा। तब क्या आप समझेंगे कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, शास्त्रों में जो लिखा था वही हो रहा है। लोग उस समय मंदिरों की ओर दौड़ेंगे, मस्जिदों की ओर भागेंगे, चर्च में घुसेंगे, लेकिन क्या बंद दरवाजे खुलेंगे? क्या आपने दरवाजा तब खटखटाया जब समय था, या तब याद किया जब सब खत्म हो गया? भगवान दयालु हैं लेकिन न्याय भी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय का दिन कैसा होगा? जब हर कर्म का हिसाब खुलेगा, छोटी से छोटी बात भी सामने आएगी। आपने किसे दुख दिया, किसे रुलाया, किसे धोखा दिया, सब दिखेगा। तब आप आंखें झुका पाएंगे या नजर मिलाएंगे? लोग कहेंगे हम तो अच्छे थे, लेकिन भगवान पूछेंगे क्या सच में? क्या आपने किसी गरीब का मजाक उड़ाया? क्या आपने किसी मजबूर को धक्का दिया? क्या आपने किसी का हक छीना? याद रखो, उस दिन बहाने काम नहीं आएंगे, आंसू काम नहीं आएंगे, सिर्फ सच्चे कर्म काम आएंगे। कल के अवतार जब युद्ध करेंगे तब धरती थरथराएगी, तलवार की चमक से आंखें चौंधिया जाएंगी, अधर्मी चीखेंगे, भागेंगे, गिरेंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे। क्या आप उस भीड़ में होंगे या भगवान के चरणों में? क्या आपने कभी सोचा है कि मौत कैसी होगी उस समय? शांति से या डर से? लोग आज मौत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस दिन मौत मजाक नहीं करेगी, वो चुनकर आएगी, एक एक को उठाएगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी आत्मा तैयार है? क्या आपने भगवान से माफी मांगी है? क्या आपने किसी से माफी मांगी है? क्योंकि बिना माफी के दिल भारी रहता है और भारी दिल स्वर्ग में नहीं जाता। बच्चे आज बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़ों की बात नहीं मानते। क्या आपने उन्हें सही सिखाया है या मोबाइल पकड़ाकर चुप करा दिया? याद रखो, वही बच्चे कलयुग के अंत में आपकी ढाल बनेंगे या आपकी सजा। सोचो उस दिन जब चारों तरफ अंधेरा होगा और सिर्फ आग की रोशनी होगी, तब आपकी सांस तेज चलेगी, दिल जोर से धड़केगा और दिमाग सुन्न हो जाएगा। तब भगवान का नाम निकलेगा या नहीं? अभ्यास अभी होता है, आखिरी समय में नहीं। लोग कहते हैं बाद में भक्ति करेंगे, बूढ़े होकर, लेकिन कौन जानता है कल का सूरज देखोगे या नहीं? क्या आपने आज भगवान को याद किया या सिर्फ दुनिया में खोए रहे? पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन आत्मा को भूखा रखा। आत्मा जब भूखी होती है तो डर ज्यादा लगता है, और कलयुग का अंत बहुत डरावना है, बहुत दर्दनाक है, बहुत सच्चा है। लोग कहते हैं, टीवी में दिखाते हैं डराने के लिए, लेकिन शास्त्र हजारों साल पहले लिख गए। तब टीवी नहीं था, तब मोबाइल नहीं था, फिर भी सब बताया गया। क्या यह संयोग है या चेतावनी? सोचो, अगर ये सब सच है तो आप क्या कर रहे हैं? अभी भी हंस रहे हैं, अभी भी मजाक कर रहे हैं, या थोड़ा डर लगा, थोड़ा मन कांपा? वही डर सही रास्ते पर लाता है, वही डर बचाता है। भगवान का डर, पाप का डर, अधर्म का डर, क्योंकि जहां डर खत्म होता है वहां पाप शुरू होता है, और पाप जहां बढ़ता है वहां विनाश आता है। और विनाश अब दूर नहीं है, बहुत पास है, सांसों जितना पास। क्या आप उस सच्चाई को स्वीकार करेंगे या आंख बंद करेंगे? याद रखो, आंख बंद करने से रात नहीं कटती, रात कटती है सूरज से, और सूरज वही है भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, माता का नाम। वही रोशनी है, वही बचाव है, वही रास्ता है। अगर आप उस रास्ते पर चलोगे तो चाहे कलयुग खत्म हो, चाहे दुनिया जले, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर नहीं चले तो भीड़ में खो जाओगे, चीख में दब जाओगे, डर में मर जाओगे। फैसला अभी करो, अभी इसी पल भगवान के हो जाओ।
और फिर वह घड़ी आएगी जब आकाश फटता हुआ लगेगा, बिजली बिना बादल के गिरेगी, धरती कांपती हुई चीखेगी और इंसान समझ जाएगा कि अब खेल खत्म हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी रात कैसी होगी? जब नींद नहीं आएगी, दिल कांपेगा और आत्मा रोएगी। लोग दरवाजे बंद करेंगे, खिड़कियां बंद करेंगे, लेकिन क्या डर बाहर रहेगा या अंदर आ जाएगा? डर तो दिल में घुस जाएगा। तब कोई कहेगा भगवान बचा लो, कोई गिड़गिड़ाएगा, कोई रोएगा। लेकिन क्या आपने भगवान को तब याद किया जब सुख था, या सिर्फ दुख में ही याद करते हो? भगवान पूछेंगे जब दिया था तब कहाँ थे, जब बुलाया था तब क्यों नहीं आए? क्या उस सवाल का जवाब है आपके पास? लोग एक दूसरे को धक्का देंगे, कुचलेंगे, भागेंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब न्याय आता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तब सिर्फ वही बचता है जो पहले से तैयार होता है। क्या आप तैयार हैं, या अभी भी सोच रहे हो कि ये सब कहानी है, ये डराने के लिए है? याद रखो, हर बड़ी तबाही से पहले चेतावनी मिलती है। बाढ़ से पहले बादल, भूकंप से पहले हलचल और कलयुग के अंत से पहले ये संकेत। क्या आपने संकेत नहीं देखे? चारों तरफ झूठ, धोखा, हिंसा, घमंड, नफरत, यही तो संकेत हैं, यही तो घंटी है जो बज रही है। लेकिन आप सुन नहीं रहे, या सुनकर अनसुना कर रहे हो। सोचो उस दिन जब कल की अवतार प्रकट होंगे, घोड़ा हिनहिनाएगा, तलवार चमकेगी और अधर्म कांप जाएगा। तब कोई ताकत काम नहीं आएगी, न पैसा, न पद, न पहचान, सिर्फ भक्ति बचेगी। क्या आपके पास भक्ति है या सिर्फ दिखावा? क्या आप मंदिर गए सिर्फ फोटो के लिए या दिल से? क्या आपने दान किया दिखाने के लिए या सच्चे मन से? भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपता नहीं। तब मुखौटे गिरेंगे, चेहरे दिखेंगे और सच्चाई नंगी खड़ी होगी। क्या आप उस सच्चाई के सामने खड़े हो पाएंगे, या नजरें झुका लोगे? लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई परीक्षा में साबित होती है, और परीक्षा आने वाली है, बहुत बड़ी परीक्षा, आखिरी परीक्षा, जिसमें पास वही होंगे जो आज सही चल रहे हैं। सोचो उस दिन जब बच्चों की चीखें होंगी, बूढ़ों की कराहें होंगी और चारों तरफ आग होगी, तब दिल पत्थर नहीं रहेगा, पिघल जाएगा। लेकिन तब पिघलने से क्या फायदा, जब समय निकल चुका होगा। इसलिए अभी पिघलो, अभी बदलो, अभी सुधरो, अभी झुको भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, किसी गरीब के सामने, किसी दुखी के सामने। यही झुकना आपको बचाएगा, वरना कलयुग का अंत आपको तोड़ देगा, कुचल देगा, मिटा देगा। और फिर सतयुग आएगा, रोशनी आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगा। लेकिन वहां वही होंगे जो अंधेरे में भी उजाले बने रहे। क्या आप उजाला बनोगे या अंधेरे का हिस्सा रहोगे? फैसला अभी करो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। बाद में सिर्फ याद आएगा कि किसी ने समझाया था, किसी ने चेताया था, किसी ने कहा था संभल जाओ, लेकिन हमने मजाक समझा, हंस दिया, टाल दिया और आज सब खत्म हो गया। क्या आप उस पछतावे की आग में जलना चाहते हो, या आज ही सही रास्ते पर चलकर बचना चाहते हो? भगवान दरवाजा खुला रखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। एक दिन बंद हो जाता है और फिर सिर्फ दीवार रह जाती है। इसलिए आज ही अंदर आ जाओ, आज ही शरण ले लो, आज ही राम नाम पकड़ लो, कृष्ण नाम पकड़ लो, शिव नाम पकड़ लो, माता का आंचल पकड़ लो। यही आखिरी सहारा है, यही आखिरी रास्ता है, यही आखिरी सच है। क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत भयानक है, बहुत कठोर है और बहुत अंतिम है। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ या तो भगवान के